प्यारे बच्चों, ये जो दो फिगर आपको दिखाई दे रहे हैं इनको ध्यान से देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। फिर मैं बताता हूँ कब क्या यूज करना है। ओके प्यारे बच्चों, अभी मैंने देखा कि दोनों फिगर्स को मैंने जूम करके आपको दिखा दिया है। ये अभी काम आएंगे, ठीक है। उनको बना रहे हैं। ओके, कैसे हैं आप लोग? आज फिर से हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है, आपकी क्लास के लिए मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। और आई थिंक दैट यू आर फाइन, आर प्रिपेयरिंग वेल इन होम, यू आर डूइंग वेल व्हाट यू हैव टू बी डू। जो भी करना है सब कुछ अच्छे से करना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, डिफरेंट चार्जेस और चार्ज सिस्टम की वजह से फील्ड लाइंस क्या होती हैं। इफ़ यू हैव क्वेरीज देन डेफिनेटली आस्क क्वेश्चंस। और आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। चार्ज है तो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज बॉडी है तो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ग्रुप ऑफ चार्जेस हैं तो भी फील्ड है ना। जरूरी तो नहीं चार्ज या चार्ज बॉडीज, मैंने पिछले भी बताया, पहले भी बताया है कि वो रेगुलर शेप बॉडी हो, इरेगुलर शेप बॉडी हो, इफ इट इज चार्ज बॉडी डजेंट मैटर इट इज पॉइंट चार्ज, है ना। सिलेंड्रिकल चार्ज सिस्टम हो सकता है, क्यूबॉइडल हो सकता है, क्यूबिकल हो सकता है, इरेगुलर शेप बॉडी में भी चार्ज आ सकता है। तो चार्ज बॉडी है तो चारों ओर फील्ड जरूर होगा। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है। सो बच्चों, डाइपोल, व्हाट इज द डाइपोल? इट इज इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट अ सम डिस्टेंस, है ना। सो डाइपोल हम लोगों ने पढ़ा था कि माइनस क्यू एंड यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, ये प्लस क्यू, ये डाइपोल हो गया। अब बेटा ये डाइपोल क्या है? इट इज अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो बेटा अगर एक पॉइंट चार्ज होता था तो भी उसके चारों ओर फील्ड है, चार्ज बॉडी है तो भी चारों ओर फील्ड है, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, ग्रुप ऑफ चार्जेस है तो भी चारों ओर फील्ड है। और बेटा चारों ओर अगर फील्ड है तो फील्ड के किसी भी पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी या फील्ड की स्ट्रेंथ हमें निकालना होगा। तो इस बार हमारे पास जो टॉपिक है आज का वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, यानी डाइपोल के चारों ओर जो फील्ड होगा उस फील्ड में हम कुछ पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और उन पॉइंट्स में क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, राइट? ओके, सो क्या है टॉपिक हमारे पास? थोड़ा सा देखिएगा, देखिए इतनी देर से फिगर बने हुए साइड में ना, तो आप इनको इनके बारे में समझ गए होंगे क्या है। तो मेरे पास टॉपिक है जो अभी प्यारे बच्चों, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल, बच्चों डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालना है। अब डाइपोल के चारों ओर फील्ड होगा तो फील्ड में दो पॉइंट्स कौन से चेक करेंगे? पहला है इन एक्सियल पोजीशन, इन एक्सियल पोजीशन, स्पेलिंग की मिस्टेक छोड़ दीजिएगा, इसको इन डाउन पोजीशन में बोलते हैं। क्या बेटा बोलते हैं? इन डाउन पोजीशन। क्या बोलते हैं? इंड ऑन पोजीशन, इंड ENDON, इंड ऑन पोजीशन, ये एक्सेल पोजीशन। दूसरा है प्यारे बच्चों इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल पोजीशन, या इसी को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, सो अभी जो आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का देखिए अगर दोनों हो जाते हैं विद इन 1 आवर तो मैं दोनों करा देता हूँ, एक ही होगा तो एक कराता हूँ, ठीक है। सो एक्सेल पोजीशन, राइट। सो ये वाला टॉपिक हम क्या करेंगे? कवर करेंगे शुरुआत में, ठीक है। सो फिगर को समझेंगे। फिगर, वो जो फिगर ये बना हुआ है इसको मैं क्या करूंगा, ये एक्सेल पोजीशन के ही दोनों फिगर बने हुए हैं, फाइनल फिगर बने हुए हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा कब क्या यूज करना है। तो एक्सेल पोजीशन पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले निकालेंगे। तो बेटा इसके लिए क्या करना है, देखिए जरा,
मेरे पास ये डाइपोल है, आई हैव डाइपोल हियर। अब बेटा डाइपोल के सेंटर से, डाइपोल की यानी कि सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने क्या भाई, चारों ओर फील्ड होगा। तो पहला जो मैं पॉइंट लेता हूँ वो एक्सियल पोजीशन, ये बेटा डाइपोल की क्या है, एक्सिस है। द लाइन ज्वाइनिंग बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल इज डाइपोल एक्सिस। अभी कोई डेफिनेशन बताने की थोड़ा होती है, दोनों चार्जेस को जो जोड़ने वाली लाइन है वो डाइपोल की एक्सिस हो गई। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने इस बार पॉइंट लिया P आर डिस्टेंस पे, ठीक है, इसको अच्छे समझिएगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पे फील्ड निकालना है, ठीक है। फील्ड है कहाँ बेटा, डाइपोल की एक्सिस के एलॉन्ग, डाइपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे। क्योंकि ये जो पॉइंट लिया गया वो एक्सिस के एलॉन्ग है, इसलिए इस पहले केस को हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन या इंड ऑन पोजीशन, इंड में, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसके लिए करोगे क्या, P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो बेटा इस पॉइंट पर फील्ड किसकी वजह से होगा, बेटा इसकी वजह से भी होगा बच्चों, इसकी वजह से भी होगा। तो इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों का वहाँ फील्ड निकाल लें और जो भी आएगा उसको ऐड कर देंगे। अब क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है सो वेक्टर सम करेंगे। मैं जब फील्ड वर्ड बोल रहा हूँ इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से ही मतलब है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं जब कहूँ तो उसका मतलब फील्ड से ही, ठीक है। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा लिखेंगे, दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स। अब इसकी वजह से नेगेटिव वजह से क्या होता है, देखिए मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कोई पॉइंट चार्ज, मान लेते हैं ये क्यू है चार्ज और इस पॉइंट पर आपको इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या करते थे, चार्ज को पॉइंट से क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और अगर निगेटिव है तो इस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चार्ज की ओर। अगर ये पॉजिटिव होता तो डायरेक्शन क्या हो जाती बच्चों, आउटवर्ड हो जाती। सिखाया है ना। तो चलो भाई करते हैं। तो इसके लिए क्या किया मैंने, फिगर कैसे ड्रा किया, निगेटिव वजह से क्या होगी, इस पॉइंट पर देखिए निगेटिव से पॉइंट तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो निगेटिव वजह से डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चों, चार्ज की ओर। इस पॉइंट पे वेक्टर जो लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, चार्ज की ओर, दैट इज E1 वेक्टर, करेक्ट। सो जो E1 है एक्चुअल में, E1 जो वेक्टर जो है ये फील्ड है, जो E1 हमारे पास फील्ड है वो किसकी वजह से, माइनस Q की वजह से है ना। अब इस पॉजिटिव वजह से क्या होगा बेटा, इसी पॉइंट पे पॉजिटिव वजह से क्या होता है, चार्ज को पॉइंट से जोड़ दिया और जो डायरेक्शन है वो चार्ज से दूर की ओर आ गई, दैट इज E2 वेक्टर, ठीक है बेटा। तो जो E2 है हमारे पास, E2 जो फील्ड है वो किसकी वजह से, प्लस Q की वजह से। अब बेटा ये दोनों ही वेक्टर आ गए, इनका वेक्टर सम कर दीजिए तो रिजल्टेंट फील्ड E आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने इस फिगर को समझाया है कैसे मैं करूँगा। और ये जो फिगर है फाइनल फिगर बेटा, बीच की दूरी क्या होती है डाइपोल के, 2L। तो सेंटर से इतनी कितनी हो जाएगी L और इधर कितनी हो जाएगी L। 2L पूरी डिस्टेंस है, सेंटर से इधर कितनी हो जाएगी L, सेंटर के उधर कितनी हो जाएगी L। बेटा देखो ये P पॉइंट है, सेंटर से R डिस्टेंस पे एक्सियल पोजीशन पे। E1 जो फील्ड है वो निगेटिव की वजह से है और E2 जो फील्ड है वो पॉजिटिव की वजह से है। तो ये हमारे पास फाइनल फिगर है। इस फिगर को आप अपने डेरिवेशन में बनाएंगे। जब रिजल्ट हम कैलकुलेशन कर लेते हैं तो एक्सियल पोजीशन में जो रिजल्टेंट फील्ड आता है, रिजल्टेंट फील्ड E1 और E2 वेक्टर को जब हम ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्टेंट फील्ड आता है वो E आता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये समझने की जरूरत है कि जो इस फील्ड की डायरेक्शन होती है बेटा वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। एक्सियल पोजीशन में जो रिजल्टेंट फील्ड आता है उसकी डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट यानी P की डायरेक्शन में होती है। P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है। ये फाइनल, ये तो रिजल्ट और ये फाइनल, ओके। सो डेरिवेशन में आपको ये वाला बनाना है, नोट में अपने समझने के लिए ये भी बनाना है कि एक्सियल पोजीशन में फाइनली फील्ड की डायरेक्शन होती क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो ये फिगर आई थिंक आप फिगर समझ में आ गया होगा। अब मैं फिगर के बारे में लिखूंगा और डेरिवेशन हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मैं आई एम गोइंग टू बी रफ दिस, समझ में आ गया होगा चीजों को, ठीक है। आज जो हमारे पास डेरिवेशन है फिलहाल वो क्या है, इन एक्सियल पोजीशन, राइट। पहला है इन एक्सियल पोजीशन, या इसी को हम कहते हैं बेटा इंड ऑन पोजीशन, ओके बच्चों। सो फिगर तो आपके पास बना ही है,
है ना। सो फिगर को मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा, ये वाला फिगर बनाना है फिलहाल अभी डेरिवेशन ये वाला। ओके, दिख रहा होगा, मैंने बहुत स्टार्टिंग में जूम करके कर दिया, फिगर नहीं दिख रहा वहाँ पे पॉज करिए वीडियो को, वहाँ ले जाइए शुरू में 10 से 15 सेकंड के अंदर, ये बहुत हाईलाइटेड वीडियो में दिखाया गया। ओके लिखेंगे कैसे इसको, ऑन द फिगर लिखिए, ऑन द फिगर देयर इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, P is the point in axial position at small r distance from center of the dipole, where we have to find electric field intensity. Okay, clear है? अब कुछ नहीं, ठीक है, इतना होने के बाद फिर से इस लैंग्वेज को मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। ऑन द फिगर देयर इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, P is the point in axial position at a small r distance from center of the dipole, where we have to find electric field intensity. Correct? So बेटा E1 जो वेक्टर था वो किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से था, एंड E2 जो वेक्टर था, E2 फील्ड था वो प्लस क्यू की वजह से था। ठीक है, ओके बेटा। नाउ अब आगे देखते हैं, डेरिवेशन को अच्छे से देखिएगा, बहुत आसान है। नाउ बेटा हाँ, नाउ E1 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, 1/4πε0, ये एयर और वैक्यूम में ही रखा होगा, 1/4πε0। बेटा फील्ड है ना, तो फील्ड में जो हमारे पास फार्मूला होता था उसमें हम चार्ज को साइन के साथ तो नहीं रखते, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे, दैट इज क्यू। अब बेटा E1 जो है नेगेटिव की वजह से है ना, तो जो आर रिफाइनली यहाँ पे डिस्टेंस होती थी, पॉइंट चार्ज का वजह से फार्मूला क्या होता था, ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट है, तो फार्मूला यहाँ पे क्या लेते थे हम लोग, 1/4πε0 दैट इज क्यू बाई आर स्क्वायर। आर कौन सी डिस्टेंस थी, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस थी, इस बार चार्ज माइनस क्यू है, चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस बेटा कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक तो आर है और इतनी और भी है, दैट इज एल, क्या हो जाएगी, एल, दैट इज आर प्लस एल। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, चार्ज से पॉइंट तक की डिस्टेंस ये जो आर ली है इस बार हमने सेंटर से ली है, फिलहाल ये पॉइंट चार्ज वाला फार्मूला लगाओगे तो चार्ज से पॉइंट, तो चार्ज से पॉइंट कितना है बेटा, आर प्लस एल। सो E1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, तो डिस्टेंस इस बार आर प्लस एल है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। वेरी गुड। और बेटा E2 कितना है, 1/4πε0 प्लस क्यू की वजह से है, बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी जाएगी, आर, तो यहाँ तक बेटा आर में क्या करो, एल को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल, है ना। हाँ दिख रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब बेटा ये दोनों हमारे पास वेक्टर्स आ गए, और देखिए वेक्टर एडिशन कितना यूजफुल है। मैंने बोला था कि अगर आप वेक्टर एनालिसिस अच्छे से नहीं पढ़ते, इफ यू हैव नॉट कमांड ओवर दिस देन यू कांट डू एंड यू फेसेस प्रॉब्लम्स अगेन एंड अगेन। ठीक है, इट क्रिएट्स प्रॉब्लम यू एंड योर टॉपिक्स समझ में नहीं आएंगे, आप बोर होंगे, कंफ्यूजन होगा, साइंस में आप कमज़ोर होते चले जाएंगे। अभी भी समय है, वेक्टर एनालिसिस के टॉपिक्स को अच्छे से देखिए। तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हो तो रिजल्टेंट क्या होता है, डिफरेंस के बराबर, बड़े में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा इसमें कौन सा बड़ा होगा, बेटा जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू क्या होगी, छोटी, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू क्या होगी, बड़ी। समझो ना, यहाँ आर माइनस एल है, बाकी सब चीज़ें तो सेम है, यहाँ आर प्लस एल है। सो क्योंकि दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, सो जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा ई, वो बेटा कितना हो जाएगा, बड़ा वेक्टर कौन सा, ये वाला बड़ा होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो रिजल्टेंट क्या होता था हमारे पास, इस बार होगा E2 और माइनस E1। याद करिए, इफ द टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन देन रिजल्ट क्या होता था, डिफरेंस। तो इस बार डिफरेंस कर रहा हूँ मैं बड़े में से छोटे को। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आगे देखते जाइएगा। तो E इज इक्वल टू बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, E2 की वैल्यू देखिए हम लोगों ने निकाली, E2 ये है, E2 सॉरी, सो बच्चों नो इट इज E1, E2 ये, सो E2 हमारे पास कितना बेटा, 1/4πε0 एंड Q/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस
1/4 बटा क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बहुत सारी चीज़ें बेटा कॉमन होंगी, है ना, कॉमन है। उसको मैं रफ कर दूँ, रफ करने के बाद आगे बता दूँ अच्छा आप लोगों को, ठीक है। आप समझदार हैं बच्चे, है ना हमारे। इसको रफ कर दे रहा हूँ, आगे इसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा देखिएगा, मेहनत करते रहिए भाई। मैं तो आपको वीडियो डाल रहा हूँ रेगुलर वे में, आप मेहनत नहीं करोगे मुझे लगेगा कि नहीं, तो फिर मैं वीडियो की क्यों डालूंगा भाई, है ना। 1/, ओके। सो बच्चों देखिए 1/4 4 क्यू, ये सब कॉमन है। अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा बच्चों। अब एलसीएम ले लीजिए इसको, है ना, ये तो पूरा एलसीएम हो जाएगा। हम्म हम्म सो प्यारे बच्चों देखिए ज़रा इसका एलसीएम लेते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। सो दैट इज वुड बी प्यारे बच्चों 1/4 और देखिए बच्चों यहाँ पे क्यू आ गया, है ना, थोड़ा समझते रहिए, क्यू आ गया। अब बेटा एलसीएम लेंगे तो ये पूरा एलसीएम आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर ये चीज़ आ जाएगी दैट इज आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। चीज़ों को समझते रहिए, जो चीज़ें नहीं आ रही हैं, ओके। मैं इसको साफ करता हूँ, तब तक आप उधर पॉज करके वीडियो को, जो चीज़ ना समझ में आती है उसको समझ लिया करिए। कोशिश तो करते हैं बच्चों कि आपको अच्छे से समझा पाएँ चीज़ों को। अब बेटा देखिए यहाँ पर देखेंगे E इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1/4 एंड इट इज क्यू। और माय डियर स्टूडेंट्स अब देखिए इसको ओपन कर दीजिए, देखिए होगा हो क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 2rl माइनस माइनस वाला है वो ओपन करेंगे तो फिर फाइनली आएगा क्या, समझ रहे हो बात को मैं क्या कर रहा हूँ। अब इसे ओपन करोगे ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2, तो जो प्लस में आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि बाहर माइनस लगा है। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस 2rl, राइट। तो ये कुछ चीज़ें आएगी, आप कैलकुलेट करके देख लो। और बेटा ये क्या होता है देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी थोड़ा समझिए यहाँ पे, यहीं पे नीचे समझ लीजिए, ठीक है, बॉक्स में समझा दे रहा हूँ बेटा। ये जो डिनोमिनेटर है वो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल, ये दोनों में स्क्वायर लगा तो मैं एक साथ होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसके बाद आपको वही करना है, मैं ये चीज़ केवल समझा रहा हूँ बेटा। इस तरह से मैंने लिख दी। अब बेटा मैंने जब इस तरह से लिख दी, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए इधर, तो ये क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, बेटा ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला होता है ना बेटा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे इस तरह कर दिया। अब बेटा होल स्क्वायर पहले से ही लगा हुआ तो होल स्क्वायर भी मैंने लगा दिया, है ना। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी वो ये आ रही है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का सॉरी होल स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे हैं ना बच्चों, समझ रहे हो ना आप। इसको जो मैंने समझाने की कोशिश की ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ गया। और क्योंकि होल स्क्वायर है तो उसका ऑलरेडी है। ई इज इक्वल टू बच्चों कितना हो गया 1/4 क्यू। अब बेटा देखिए इससे ये कैंसिल हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया हमारा, कितना बेटा 4rl आया बेटा ऊपर, और नीचे कितना आ रहा बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब देखिए बच्चों q इंटू 2l, ये 4l है ना, r को हम थोड़ा साइड में लेंगे, बट p इज इक्वल टू बेटा क्या होता था q इंटू 2l, तो 2l, ठीक है ना। सेट करता हूँ इसको मैं, एंड लेट, एंड बेटा क्योंकि जो डाइपोल की डिस्टेंस l होती है बहुत छोटी है, बीच की डिस्टेंस 12 भी बहुत छोटी होती है, तो l और भी छोटी होगी। एंड बिकॉज l इज वेरी वेरी लेस देन r, सो
एल स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, नेग्लेक्ट कर दिया। सो जब आप नेग्लेक्ट कर दोगे, सो बेटा इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अब रफ कर दे रहा हूँ, ये चीजें आप ऑलरेडी नोट कर लेंगे। अब यहां से देखते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर निग्लेक्ट करना, एल स्क्वायर को निग्लेक्ट करना, और क्यू इंटू टू एल की जगह में पहले एक बार सेट करके दिखा देता हूँ। 1/4 बेटा देखना जरा समझा, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल, बेटा अभी 2 बचेगा ना, 2, तभी 2 टू से क्या हो जाएगा 4, और आर भी बचेगा ऊपर, समझ रहे हो ना बात तो मेरी। 2 2 4, 4 क्यू एल, 4 क्यू एल, और आर भी था। अब बेटा एल स्क्वायर को निग्लेक्ट करते हैं, तो यहाँ आर स्क्वायर और पावर स्क्वायर, दैट आर की पावर 4। फाइनली क्या आने वाला है बेटा, इसकी जगह में पी आ जाएगा, तो 1/4 दैट इज 2p। अब बेटा आर की पावर 4, यहाँ आर थोड़ा नीचे कितना आएगा, आर क्यूब। सो ये बच्चों रहा आपका डेरिवेशन, रिजल्टेंट फील्ड का मैग्नीट्यूड इन वेक्टर फॉर्म। बेटा इसी को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या लिखना होता है, अगर मैं इधर वेक्टर लगा रहा हूँ तो उधर कोई वेक्टर का टर्म ढूंढना पड़ेगा मुझे। तो बेटा मैं जब वेक्टर का टर्म, अच्छा एक चीज आप समझो बेटा, हमने कौन सा टर्म बड़ा था, E2 बड़ा था ना, अभी थोड़ी देर पहले बन गया था, E2 बड़ा था ना ये वाला, और E1 क्या था, छोटा था। तो बेटा जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है वह बड़े वेक्टर की ओर होती है। ये मैं पीछे समझा चुका हूँ वेक्टर एनालिसिस में। तो E2 क्योंकि बड़ा था, तो जब E2 बड़ा था तो जो रिजल्टेंट आएगा वो E2 की डायरेक्शन में आएगा। तो बेटा E2 की डायरेक्शन इधर थी, तो रिजल्टेंट E की डायरेक्शन भी इधर आई। बाद में देखा हमने कि E की जो डायरेक्शन आई वो P की डायरेक्शन के सिमिलर हो गई, यानी P और E सेम डायरेक्शन में है, तो फिर ये दोनों सेम डायरेक्शन के वेक्टर हैं। सो फाइनली वेक्टर फॉर्म में क्या आने वाला है, 1/4 बेटा 2p वेक्टर। देखिए इधर भी बेटा वेक्टर का टर्म मिल गया, तो यूनिट वेक्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको समझना है, यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया गया, अगर माइनस लगा देते तो अपोजिट हो जाती। कौन अपोजिट, E और P, लेकिन अपोजिट नहीं है, सेम डायरेक्शन में है। सो यहाँ प्लस है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है और डायरेक्शन में भी सेम, तो भाई माइनस तो आएगा नहीं, क्योंकि अपोजिट भी माइनस आता था। तो याद रखिएगा एक्सियल पोजीशन में जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वह डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। तो आप इस वेक्टर फॉर्म के नीचे यह फिगर भी बना लीजिएगा, ठीक है, करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अच्छा चलो एक चीज और देखते हैं, मान लेता हूं मैं इधर प्लस ले लेता बेटा, इधर माइनस ले लेता, तो बेटा डाइपोल, अच्छा अब इसी पॉइंट पर मुझे फील्ड की डायरेक्शन पता करनी पड़ती, इधर उधर ही पॉइंट है, एक्सियल पोजीशन ये भी तो है। बेटा डाइपोल मोमेंट किधर होता, नेगेटिव टू पॉजिटिव ना, तो डाइपोल मोमेंट इधर डायरेक्टेड है ना, तो बेटा इस पॉइंट पर फील्ड एक्सियल पोजीशन पे, फील्ड एक्सिस में होना चाहिए, चाहे इधर इधर पॉइंट हो चाहे फिर वो इधर हो। तो यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा मेरे पास, अच्छा ये डाइपोल मोमेंट और पी पॉइंट भी है ना। सो फाइनली बच्चों कोई बात नहीं, इस पी को आप क्या कर लीजिएगा, ए मान लीजिएगा पॉइंट, ठीक है, ए मान लीजिएगा फाइनली, क्योंकि पी डाइपोल मोमेंट है तो पी को पॉइंट क्यों मानेंगे हम लोग। तो बेटा आप बताओ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है ना, तो इस बार फील्ड यहाँ पे क्या होगा बेटा, वो भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगा। अगर चलो मैं एक्सिस के अलोंग यहाँ पॉइंट लेता है बेटा, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा किधर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो बेटा जो फील्ड की डायरेक्शन भी होगी रिजल्टेंट की, वो भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। इस बार यहाँ जो अगर पॉइंट लेते हैं तो फील्ड की डायरेक्शन वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में नहीं होती, एक्सियल पोजीशन में फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होता है। यहाँ होगा तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, यहाँ पॉइंट है तो भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, इधर में, करेक्ट। आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, और ये 24 मिनट का ही वीडियो